योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग। श्री पतंजलि का पुरुष विशेष। योग विज्ञान के वेत्ता भगवान श्री पतंजलि देव ने अपने अनुभवों की अक्षय निधि योग सूत्रों के द्वारा प्रकट की। श्री पतंजलि देव के योग सूत्र सारे संसार में योग दर्शन के नाम से विख्यात हुए। योग दर्शन षट दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके अध्ययन करने वाले व्यक्ति स्वरूपानुभूति की ओर अवश्य ही बढ़ जाते हैं। श्री पतंजलि देव ने अपने इस दर्शन में प्रकृति पुरुष विशेष को ही प्रधानता दी है। उनका लक्ष्य है बुद्धि बोधात्मा पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठ हो जाए, बौद्धेय ज्ञान को छोड़ दे तथा वह अपनी अमर साधना के फलस्वरूप बौद्धेय धर्मों को छोड़कर कैवल्य लाभ करे। इसकी साधना के लिए योग दर्शन में श्री पतंजलि देव ने अभ्यास वैराग्य आदि का वर्णन करते हुए उपाय प्रत्यय पर बल दिया है। उपाय प्रत्यय का अवलंब लेने वाले योगाभ्यासी साधक श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि आदि के क्रमानुसार अपने आप को साधना में लीन रखते हैं और अपने कठिन परिश्रम के फलस्वरूप वे अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु यह कार्य विपुल वीर्यवान एवं उत्साही पुरुषों का ही है। जो लोग दृढ़ता से लगे रहते हैं वे अवश्य ही सफल मनोरथ हो जाते हैं। प्रायः हर जिज्ञासु की यह भावना रहती है कि उसे सरल से सरलतम अभ्यास बताया जाए ताकि वह अपने उच्चतम ध्येय को सरलता से प्राप्त कर ले। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए श्री पतंजलि देव ने जब श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक इतरेषाम ऐसा कहकर उपाय प्रत्यय का उपदेश दिया तो किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि मे तस्मादेवासन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवन्ति अन्योपि कश्चिद उपायो न वेति। क्या समाधि प्राप्ति के लिए उपरोक्त वर्णित उपायों के अतिरिक्त कोई और सरलतम उपाय भी है जिससे बिना क्लेश के ही समाधि प्राप्त हो सके? इसके उत्तर में बहुत ही सरल उपाय बतलाते हुए पतंजलि देव कहते हैं ईश्वर प्रणधानाद्वा, अर्थात ईश्वर को आत्मनिवेदन करने से भी समाधि लाभ हो सकता है। यह सुनकर साधक को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी तक वह यही समझता था कि प्रकृति और पुरुष दो ही हैं। अतः उसने प्रकृति पुरुष विवेक को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया हुआ था। किंतु अब समाधि प्राप्ति के विविध उपायों में ईश्वर प्रणधान को भी एक उत्कृष्ट साधन बताया जा रहा है। ऐसा देखकर उसने पुनः प्रश्न किया प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त कोयम ईश्वरो नामेति। प्रकृति और पुरुष से भिन्न ईश्वर नाम की यह तीसरी वस्तु क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? इसके उत्तर में भगवान पतंजलि देव बतलाते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है। पुरुषत्वेन बहुसंख्यक पुरुषों का संकेत सूत्र में मिलता है, इसलिए पुरुष विशेष ईश्वर कहकर महर्षि ने पुरुष विशेषत्वेन ईश्वर का प्रतिपादन किया है। योग दर्शन में जिस प्रकृति पुरुष की विवेचना की गई है उसका संबंध आत्मा से है और आत्मा क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट नहीं है। इस सूत्र पर श्री व्यास देव जी ने अपने भाष्य में जो पंक्तियां लिखी हैं उनमें स्पष्ट रूप से बुद्धि बोधात्मा पुरुष जीवात्मा एवं क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट नित्य शुद्ध बुद्ध सदैव मुक्त साम्यातिशय विनिर्मुक्त ऐश्वर्यवान पुरुष विशेष ईश्वर का वर्णन किया गया है। जैसे अविद्यादय क्लेशा कुशला कुशलानि कर्माणि तत्फलम विपाकः तदनुगुणा वासना आशयः ते च मनसि वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते स ही तत्फलस्य भोक्तेति। यथा जयः पराजयो वा युद्धेषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते यो ह्यनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये 5 क्लेश बताए गए हैं। अच्छे बुरे फलों से संबंध रखने वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म फलों का नाम ही विपाक है और विपाक का अनुसरण करने वाली वासना फल भोग पर्यंत कर्माशय में पड़ी रहती है, उसी का नाम आशय है, अर्थात उसी का नाम कर्माशय है। ये क्लेश कर्म विपाक आदि मनुष्य के मन में सदैव वर्तमान रहते हैं, किंतु चेतन पुरुष इनसे एकदम भिन्न है। फिर भी वह बौद्धेय ज्ञान को ग्रहण करता है, इसलिए ये सब क्लेश कर्म विपाक आदि जीवात्मा में कहे जाते हैं क्योंकि वह बुद्धि बोधात्मा होने के कारण इनके फलों को भोगने वाला होता है। जैसे लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले योद्धाओं को ही जीत या हार होती है, किंतु वह जय और पराजय उनके स्वामी की मानी जाती है, जिनके वेतन भोगी होकर वे तन मन न्यौछावर करके लड़ रहे हैं। यद्यपि चिति शक्ति अपरिणामिनी और अप्रतिसंक्रमा है, फिर भी
उसमें किसी प्रकार का परिणाम न आने के बावजूद और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ने के बावजूद बुद्धि के द्वारा दर्शित विषया होने के कारण क्लेश कर्म विपाक आदि आत्मा में मान लिए जाते हैं, किंतु पुरुष विशेष ईश्वर इनके भोग से सदा सर्वदा अपरामृष्ट है। अतः क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ही ईश्वर है। इस पर जिज्ञासु द्वारा पुनः प्रश्न किया जाता है, कैवल्यम प्राप्तः तर्हि संति च बहवो केवलिनः ते ही तावत् सर्वे ईश्वर किम। अनेकों केवली लोग इस प्रकार के हैं जो क्लेश कर्म विपाक आदि से मुक्त हो चुके हैं, क्या वे सब ईश्वर हैं? अर्थात क्लेश कर्म विपाक आदि से रहित होने के कारण वो सब ईश्वर क्यों नहीं मान लिए जाते? उत्तर, ते ही त्रीणि बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्तः ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधकोटिः प्रजायते नैवमीश्वरस्य यथा वा प्रकृतिलीनस्य उत्तरा बंधकोटिः संभाव्यते नैवमीश्वरस्य स तु सदैव मुक्तः सदैवेश्वरेति। व्यासदेव जी ने अपने भाष्य में ही स्वयं ही प्रश्न की कल्पना की और सर्वसाधारण को समझाने के लिए उसका उत्तर भी दिया। वे कहते हैं कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि मुक्तात्मा क्लेश कर्म विपाक आदि से मुक्ति पा जाने के बाद इन सब से अपरामृष्ट है, किंतु फिर भी इस प्रकार के जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब के सब तीन बंधनों को काटकर केवली भाव को प्राप्त हुए हैं, किंतु ईश्वर को उन तीन बंधनों का संबंध न कभी था और न कभी आगे ही होगा। जिस प्रकार मुक्त पुरुष मुक्ति से पहले बंधन में थे, उस प्रकार ईश्वर कभी बंधन में नहीं था, तथा जो आत्मा प्रकृतिलीन है उनका चित्त साधिकार है, इसलिए उसके बाद में जब भी जन्म ग्रहण करेंगे तब उनका बंधन होगा ही। ईश्वर न कभी बंधन में था और न आगे कभी आएगा, वह तो सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। यहाँ एक और प्रश्न की कल्पना की गई है कि ईश्वर का जो सात्विक ज्ञान है उसका कारण क्या है, या उसका कोई कारण है भी या नहीं। इसके उत्तर में बतलाया गया है कि उसका निमित्त कारण वेद है। फिर प्रश्न किया गया कि वेद का निमित्त कारण क्या है। प्रत्युत्तर में बतलाया गया कि उसका निमित्त कारण ईश्वर है। एतयोः शास्त्रोत्कर्षयोः ईश्वर सत्वे वर्तमानयोः अनादि संबंधः, अर्थात शास्त्रोत्कर्ष और ईश्वर सत्ता का परस्पर अनादि संबंध है। यह संबंध अनवरत था और अनवरत ही रहेगा। अतः एतस्मात् एतद् भवति सदैव ईश्वरः सदैव मुक्त इति। तच्च तस्यैश्वर्यं साम्यातिशय विनिर्मुक्तं न च तावद् ऐश्वर्यान्तरेण तदतिशयते। यदेव आतिशायस्यात् तदेव तत्स्यात्। तस्माद् यत्र काष्ठाप्राप्तिर ऐश्वर्यस्य स ईश्वरः न च तत्समानम् ऐश्वर्यम् अस्ति। कस्मात् द्वयोः तुल्ययोः एकस्मिन् युगपत् कामितेऽर्थे नवमिदमस्तु पुराणम् इदम् अस्तु इति एकस्य सिद्धावतरस्य प्राकाम्य विद्यात् आदुनत्वं प्रसक्तम्। द्वयोः च तुल्योः युगपत् कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति अर्थस्य विरुद्धत्वात्। तस्माद् यस्य साम्यातिशयैर् विनिर्मुक्तम् ऐश्वर्यं स एव ईश्वरः स पुरुष विशेष इति। उपरोक्त कारणों से वह सदा ही मुक्त है और सदा ही ईश्वर है। उसका ऐश्वर्य साम्यातिशय विनिर्मुक्त है, अर्थात ईश्वर का ऐश्वर्य किसी दूसरे से दबाया नहीं जा सकता। इसलिए जिसका ऐश्वर्य सभी ऐश्वर्यों का अतिक्रमण करके चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है वही ईश्वर है, उससे अधिक किसी का ऐश्वर्य नहीं। क्योंकि एक ही पदार्थ के विषय में यदि दो शक्तिवान कल्पना करते हैं कि नवमिदमस्तु वह वस्तु नहीं हो जाए, और दूसरा कहता है कि पुराणमिदमस्तु यह पुरानी हो जाए, तो यहाँ एक ही वस्तु के विषय में परस्पर विरुद्ध संकल्प हैं। यदि एक का संकल्प सफल होता है तो दूसरे का गिर जाता है, और गिरने वाले का छोटा होना स्वाभाविक ही सिद्ध होता है। अतः यह सिद्ध होता है कि जिसका ऐश्वर्य सबसे अधिक है और जिस पर किसी का प्रभाव नहीं है उसी का नाम ईश्वर है, और वही पुरुष विशेष है। ईश्वर में सर्वज्ञ बीज की पराकाष्ठा को समझाते हुए भगवान पतंजलि देव अगला सूत्र लिखते हैं,
तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उस ईश्वर में सर्वज्ञ बीज की पराकाष्ठा है। साधना करने वाले साधारण मनुष्य भी अपनी साधना के बल से क्लेश कर्म विपाक आदि से छूटकर सर्वजातृत्व शक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आम गृहस्थों में जब कभी किसी संत का प्रवेश होता है तो वह उन लोगों से कुशल समाचार पूछता है तो वे कह दिया करते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, आपको हम क्या बतलाएं। इसका अर्थ है कि उन सदगृहस्थों को उस संत की सर्वजातृत्व शक्ति पर पूर्ण विश्वास है, चाहे वह उसमें शक्ति हो या ना हो, किंतु उन लोगों की दृढ़ आस्था है कि संत जी सर्वज्ञ हैं। इस प्रकार सर्वज्ञता भी किसी में कम और किसी में ज़्यादा होती है, किंतु यत्र काष्ठा प्राप्ति सर्वज्ञ बीजस्य स पुरुष विशेष ईश्वर, वह ईश्वर सर्वसाधारण का भला सोचता है। तस्य आत्म अनुग्रहा भावेपि भूतानुग्रह प्रयोजनम ज्ञान धर्मोपदेशेन कल्प प्रलय महाप्रलयेषु संसारिणः पुरुष अनुद्धरिष्याम इति। तथा च उक्तम आदि विद्वान निर्माण चित्तम अधिष्ठाय कारुण्याद भगवान परमर्षिर आसुरये जिज्ञासमानाय तंत्रम प्रोवाच इति। यद्यपि ईश्वर का सृष्टि निर्माण में अपना कोई प्रयोजन नहीं, बल्कि प्राणी मात्र पर अनुग्रह करना ही उनके सृष्टि निर्माण का कारण था, अतः जिज्ञासु आसुरीय के लिए भगवान कपिल देव ने निर्माण चित्त का आश्रय लेकर के तंत्र का उपदेश दिया। क्लेश कर्म विपाक आदि से अपरामृष्ट आदि सत्ता ईश्वर ही पुरुष विशेष है। उस पुरुष विशेष ईश्वर के स्मरण चिंतन से मनुष्य परम अनुग्रह भाजन होकर स्वस्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर का बोधक नाम प्रणव ओम है। प्रणव की उपासना का हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है। प्रणवोपासक अवश्य ही परम कल्याण को प्राप्त होता है। प्रणव की उपासना किन किन विधियों से की जाती है, उसका सोहम भाव क्या है, इसको आगे समझा जाएगा। जो मनुष्य परम पुरुष ईश्वर एवं वेद पर विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। हमारे सनातन सिद्धांतों का मूल ईश्वर है। जो इस बात को समझ लेते हैं वे अपने आप को कृतार्थ बना लेते हैं। लिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।